एनसीआर सोनीपत हरियाणा में इस समय हम मौजूद हैं और श्री रामलीला सभा के माध्यम से रामलीला मैदान में रविवार से रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। तस्वीरें एनसीआर सोनीपत हरियाणा से सामने आ रही हैं, जहां रविवार से श्री रामलीला सभा के नेतृत्व में प्राचीन रामलीला मैदान कामी रोड में रामलीला का भव्य मंचन शुरू हो गया है, जिसको करने के लिए विशेष रूप से आचार्य सौरभ त्रिवेदी की टीम यहां पहुंच चुकी है और वृंदावन के बेहद खास और अनुभवी कलाकारों के माध्यम से श्री गणेश पूजा के साथ रामलीला का भव्य मंचन शुरू हो गया है और रामलीला को देखने के लिए पहले दिन ही भारी भीड़ यहां मौजूद रही। इस दौरान खास तौर से रामलीला में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मेहमानों ने खास तौर से क्या कहा है, यह भी अब आप सुन लीजिए। ID मुंजाल मेरा नाम है। श्री राम मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल और तेजस कॉन्वेंट स्कूल, इन दोनों का मैं चेयरमैन हूँ। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं और रामलीला कमेटी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक छोटे से व्यक्ति को इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया। मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। और मैं स्प्रिंग बर्न में टीचर हूँ। हर साल मैं इस दिन अपने मम्मी और पापा के साथ आती हूँ, मेरे बेटे के साथ आती हूँ और गर्व महसूस करती हूँ कि यहाँ पर मुझे बुलाया जाता है, बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती है, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं हर साल आना चाहती हूँ। इस मंचन पे जो भी दिखाया जाता है वो आजकल की पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे सबको ज्ञान होता है कि कैसे रामायण होती थी, श्री राम जी का और सीता जी का कैसे पूजा करनी चाहिए, सब कुछ सिखाया जाता है। प्रियंका मंजाल है और इस मंचन के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी हमारे इतिहास के बारे में, हमारे देवताओं के बारे में, राम जी के बारे में जो है वो नहीं जो है क्वेश्चंस के आंसर बच्चे हमारे दे पाएंगे। और इस मंच से जितने भी लोग इनको देखने का ये अवसर मिलता है, उनको हमारे राम जी की सारी कथाओं का, रामायण का जो है वो ज्ञान होता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये सभा बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है कि जिससे बच्चों को पता लगे कि हमारे राम जी की माता, हमारे राम जी के पिता, हमारे राम जी की कैसे वो जो है 14 वर्ष के वनवास पर गए, ये सब उनको पता लगे और लगना भी चाहिए। तो इस मंच के उससे हो रहा है तो और बहुत खुशी की बात है। और नवरात्रों के शुभ अवसर पर जो है सभी को बधाई देना चाहूँगी। मेरा नाम असल से जब से कंटेक्ट हुआ है, शायद और किसी भी से एसोसिएशन का ज्ञान और और उसकी मेहरबानी से मेरे घर के फैमिली भी इतना सुधार हो गया है, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आगे के लिए भी ऐसा मुझे रिस्पेक्ट देते रहेंगे और करते रहेंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो थैंक यू। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि रामलीला का भव्य मंचन देखने के लिए काफी भीड़ भी अब रामलीला मैदान में जुट रही है और लोग यहां आकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि रामलीला का भव्य मंचन काफी प्रभावशाली है। और कुछ तस्वीरें आपको यह भी जरूर दिखा देना चाहते हैं कि रामलीला मंचन के दौरान खास तौर से बच्चों के मनोरंजन से संबंधित काफी झूले भी यहाँ रामलीला सभा के माध्यम से लगवाए गए हैं। और यह रामलीला वास्तव में ही हर वर्ष के मुकाबले अब की बार अपनी अलग पहचान छोड़ रही है। और इस मंच के लिए भी महेंद्र कुमार मंगला, प्रधान बनाया समिति ने हमारे में, और श्री राम जी के जो हैं अपने आदर्श उस पर चल रहे हैं, सनातन धर्म का अपना प्रचार में लगे हुए हैं। खास तौर से कहाँ के कलाकार हैं जो मंचन करने आए हैं? ये मथुरा वृंदावन से आए हुए हैं जी।
सौरभ जी आचार्य जी और उनकी टीम पूरी आई हुई है 30 आदमी के ग्रुप एंड का, और हर साल इन्हीं के द्वारा होती है और बहुत बढ़िया मंचन होगा। पूरे समाज से अपील है कि भाई यहाँ और मंचन को देखो, बहुत आपको अच्छा संदेश मिलेगा यहाँ पर आकर। जय श्री राम। मेरा नाम आचार्य सौरभ द्विवेदी है। श्री राम वृंदावन से श्री राधा सर्वेश्वर रामलीला मंडली के तत्वावधान में रासाचार्य स्वामी शिवदयाल गिरिराज जी महाराज के निर्देशन में ये रामलीला करने 25 कलाकार वृंदावन से आए हैं, जो विगत 2011 से सोनीपत के इस कामी रोड रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन कर रहे हैं। इस बार और भी भव्य और दिव्य तरीके से ये रामलीला का मंचन 10 दिन तक इस मंच पर चलेगा। कितनी खुशी मिलती है जब राम की सेवा एक तरह से मंचन के माध्यम से होती है। देखिए, राम की सेवा तो राम का नाम लेने से भी होती है, राम की कथा सुनने से भी होती है, लेकिन राम बनकर के जब वही अभिनय जीवंत किया जाए तो उसकी जो प्रसन्नता है वो वाणी का विषय नहीं है, वो केवल मन का विषय है। जो उसकी प्रसन्नता होती है वो अलौकिक है, बड़ी दिव्य है। देखो यही स्थान है वो, यही स्थान है। यहाँ पर देव ऋषि तप कर, ऋषि तो ऐसे ही ध्यानावस्थित बैठे हुए हैं, इनका ध्यान तो भंग नहीं हुआ। खास बात यह है कि यहाँ वृंदावन से पहुँचे कलाकारों ने रामलीला का भव्य मंचन अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए बहुत ही अलौकिक रूप से प्रस्तुति दी गई है। आगामी 10 दिनों तक रामलीला में बहुत भारी भीड़ जुटने वाली है और सबको श्री राम के दर्शन यहाँ रामलीला मंचन के दौरान खास तौर से होने वाले हैं। आप सभी का इस रामलीला में हार्दिक स्वागत है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।